307 की लाइन 307 की लेडीज की लाइन 307 की लेडीज की लाइन कौन सी है? ये है क्या? चल पिछले साल की कौन चिट लाया था? हाँ, कुछ मतलब 303 उसमें हुआ है, यादी नंबर है अपने पास 300। हाँ क्या है? ये क्या है? ये क्या है? वो क्या है? आपको क्या? ये क्या है? क्या है? अरे क्या है? आपको क्या है? ये क्या है? ये क्या है? अरे ढाकिए मत, अब ढाकने से कुछ नहीं होगा। रुक जाइए, बाबा का असलियत देखिए। ये देखिए, रुक जाइए, रुक जाइए, रुकिए रुकिए रुकिए, एक मिनट इधर आइए, थोड़ा पीछे घूमिए। हम कोई डिस्टर्ब नहीं करेंगे आपको, रुक जाइए, बैठिए बैठिए, इधर घूमिएगा। ये देखिए भाई साहब, ये देखिए और इनका ये देखिए। खाइए खाइए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अरे हम दिखा रहे हैं, पैर में चप्पल नहीं है, लेकिन इनके थाली में मीट है। वाह क्या बात है जजमान, क्या कर रहे हैं आप? क्या कर रहे हैं आप? दूसरों को सिखा देते हैं कि मान क्या कर रहे हैं, नहीं खाना चाहिए, और आप खुद खा रहे हैं। बताइए आपके साथ क्या होना चाहिए? अपना मांगेगा परमात्मा क्या करेगा? आत्मा तो बहुत चीज मांगता है, सब चीज दीजिएगा। आत्मा तो मर्डर कर, बोल देगा किसी का तो मर्डर कर दीजिएगा, कर दीजिएगा क्या? मतलब खाइए 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 खाइए, दिक्कत है, खाइए। कहाँ जा रहे हैं? ओ सुनिए ना, ओ पंडित जी, देखिए ये और आप कैसे कैसे आदमी को खिला रहे हैं, और कैसा कलर का कपड़ा पहना है। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे हिंदी न्यूज चैनल न्यूज 555 डेज में। और दोस्तों, अभी हम आपको ये 3 वीडियोस दिखा रहे हैं, और जिन तीनों वीडियोस को आपने देखा, इन तीनों वीडियोस का आकलन हम बारी बारी से बता रहे हैं। दोस्तों, अब देश में 2 चरण के मतदान खत्म हो गए हैं, और देखा गया कि पहले चरण के मतदान में मतदान प्रतिशत देश में बहुत कम रहा। उसके अपेक्षाकृत दूसरे चरण में कुछ मतदान प्रतिशत बढ़ा। दोस्तों, आपको बताते चले कि मतदान लोकतंत्र का महापर्व है, और हर भारतवासी का, देश के हर नागरिक का जिसको मताधिकार मिला हुआ है, उसके लिए एक चाबी है। और दोस्तों, आप अपने चाबी को इस्तेमाल करना ना भूलें, क्योंकि यदि मतदान नहीं करने से हो सकता है कि आपके साथ जो हो रहा है वो तो हो ही रहा है, लेकिन कुछ ऐसे वर्ग या समाज के लोग भी उसका फायदा ले जाए, जिससे आगे जाकर आपको कठिनाइयां या तकलीफ का सामना करना पड़े। ऐसे भी भारत जैसे विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र में मतदान प्रतिशत कम होना एक चिंता का विषय है। इसलिए हम तमाम भारतवासियों से आग्रह करते हैं कि अपने घरों से निकले और पोलिंग बूथ तक जरूर जाएं, लोकतंत्र के इस महापर्व को सफल बनाएं, और विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र में सबसे ज्यादा मतदान होने का गौरव भारत को हासिल होने का सौभाग्य भी प्रदान करें। दोस्तों, ये तीनों वीडियोस जो आपने देखा, इसमें पहला वीडियो महाराष्ट्र के नांदेड़ से है, और देखिए एक विशेष वर्ग या समुदाय किस तरह से जुटकर और वोटिंग बूथ पर लाइन लगाए हुए हैं। हर जगह एक ही समुदाय के लोग उस पोलिंग बूथ पर दिख रहे हैं। दोस्तों, ये वीडियो ये भी जाहिर करता है कि कहीं ना कहीं हिंदू राष्ट्र के मांग को लेकर कुछ एक विशेष समुदाय अंदरूनी तौर पर या तो डर में जी रहा है, या खौफ में जी रहा है,
या तो कहीं ना कहीं अंदर से ही अंदर अपने क्रोध को दबाए हुए है। लेकिन भारत जैसे लोकतंत्र में जनता का अधिकार है और ऐसे वर्ग या इन खास समुदाय का आज के समय में अपने देश में कुछ ज्यादा चलना नहीं है, जिसको लेकर ये कुछ कर नहीं पा रहे हैं। हालांकि जितना बन पाया उतना करने से ये वर्ग चुका नहीं। दोस्तों, आपको बताते चले कि हम भारत में कभी भी हिंदुओं मुस्लिमों के बीच में मतभेद पैदा करने के पक्षधर नहीं है, बल्कि हम तो ये चाहते हैं कि भारत में हर हिंदू और हर मुस्लिम एक भाईचारे के प्रेम के साथ रहे। लेकिन सच्चाई ये भी है कि भारत के मुस्लिमों में कुछ 1% मुस्लिम ऐसे भी हैं जो पूरी तरह से सनातन को बदनाम करते हैं और जिसका खमियाजा भारत में रह रहे पूरे मुस्लिम समुदाय को भी भुगतना पड़ता है। दोस्तों, आपको बता दें कि आज के समय में भारत में मौजूद मुस्लिमों में लगभग 50% मुस्लिम प्रभु श्री राम मंदिर बनने के पक्ष में रहे हैं और साथ ही मौजूदा सरकार को सपोर्ट भी कर रहे हैं। जी हाँ मेरे दोस्तों, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि भारतीय जनता पार्टी जैसे पार्टियों में भी अब धीरे धीरे मुस्लिमों ने लगभग वोट करना शुरू कर दिया है और जिनको दिख रहा है कि देश का विकास दंगों से और किसी और अटकलों से ना होकर के देश का विकास जब भी होगा तो एक मजबूत सरकार चुनने से होगा और एक मजबूत सरकार को सपोर्ट करने से होगा। दोस्तों, भारत एक सनातन प्रिय देश है और यहाँ पर लगभग 110 करोड़ से भी ज्यादा लोग हिंदू हैं जो सनातन धर्मी हैं। दोस्तों, सबको पता है कि हिंदू कोमल हृदय होता है और इन 110 करोड़ लोगों को रिझाने के लिए ये 3 वीडियोज काफी हैं जो कुछ एक शांति दूतों के द्वारा इस तरह के प्रयास किए जाते हैं। वहीं आप दूसरे वीडियोज में देख रहे हैं कि मोहम्मद इदरिस नाम का एक युवक है जिसने भगवा वस्त्र पहनकर और बड़ी सी चोटी लगाकर माथे पर और उसके बाद आराम से सार्वजनिक जगह पे बैठ के चिकन और चावल खा रहा है। दोस्तों, कहीं ना कहीं इस तरह के मानसिकता वाले लोग ही भारत में मुस्लिमों को बदनाम कर रहे हैं या भारत जैसे देश में हिंदुओं को उकसा रहे हैं, जिससे अब मुस्लिमों को जागना, हिंदुओं का जागना बहुत जरूरी हो गया है। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि अब देश में धीरे धीरे हिंदू भी जग रहा है और अपने अधिकारों की मांग कर रहा है और धीरे धीरे वो अपने कर्तव्य पथ पर भी अटल हो रहा है। दोस्तों, अगर इस तरह की अवधारणाएं अपने देश में फैलाया जाए जिसमें किसी भी युवक के द्वारा या किसी भी व्यक्ति के द्वारा हिंदू धर्म के भावनाओं को आहत किया जाए तो ये व्यवस्था कभी भी उचित व्यवस्था नहीं है और ऐसे व्यवस्थाओं का विरोध भारत में होता रहेगा। और यही कारण है कि अब भारत में धीरे धीरे हिंदू राष्ट्र की मांग उठते उठते अब हिंदू राष्ट्र की मांग बुलंद होने लगी है और तमाम भारत की हिंदू आबादी में लगभग 70 करोड़ लोग जो हैं वो हिंदू राष्ट्र के मांग में भारत के साथ आ चुके हैं और बाकी जो लोग हैं वो भी धीरे धीरे अब हिंदुत्व और सनातन के महिमा को देखकर वापस लौटने लगे हैं। दोस्तों, उसका अगला वीडियोस जो आपने देखा, ये वीडियोस पश्चिम बंगाल के एक विधायक शब्बीर का है। दोस्तों, आप देख रहे हैं कि ये व्यक्ति थाने में घुस करके और बेखौफ होकर के पुलिस वाले को कितनी बुरी तरह से मार रहा है। दोस्तों, आपको बता दूं कि आज मौजूदा हालातों में पश्चिम बंगाल के जो हालात हैं वो बहुत ही चिंतनीय हैं और आने वाले कुछ एक समय में ही आप देखेंगे कि अगर वहां का हिंदू जागृत नहीं हुआ तो पश्चिम बंगाल पूर्णतः बांग्लादेश के साथ जाने के कगार पर है, क्योंकि वहां की मुख्यमंत्री सुश्री ममता बनर्जी ने शासन का जो रवैया अपनाया है वो देखने लायक है। और आपने देखा था कि ये वही पश्चिम बंगाल है जहां पर सीआरपीएफ केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स को तैनात करना पड़ा था अपने केंद्रीय अधिकारियों के रक्षा के लिए। दोस्तों, आपको बता दूं कि पश्चिम बंगाल में हालात ये हैं कि आज वहां बहुत सारे क्षेत्र ऐसे हैं जहां हिंदू बोलने से डरता है, दिन दहाड़े हिंदुओं को घरों में घुस के मार दिया जाता है। अभी तत्काल ही में आपने देखा था कि माँ बेटे समेत एक प्रोफेसर को घर में घुस के मार दिया गया था। यही नहीं, पश्चिम बंगाल में अगर आप गूढ़ता से अध्ययन करें तो आप देखेंगे कि वहां पे रोहिंग्या समाज के एक बड़े वर्ग के लोग जो हैं एक बड़ी संख्या में जगह जगह पर
अड्डा बनाए हुए हैं और पश्चिम बंगाल सरकार इनको वोट बैंक समझती है और पीछे के रास्ते से कहीं ना कहीं इनको नागरिकता भी देना चाहती है। यही नहीं, पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के बॉर्डर से आमतौर पर आए दिनों हमेशा गौ माता की तस्करी का भी मैसेज आते रहा है और तरह तरह के भारत में उत्पाद जो हैं वो तस्करी के द्वारा बांग्लादेश पहुंचा दिए जाते हैं। दोस्तों, यदि आप चाहते हैं कि भारत की एक समय की व्यापारिक राजधानी रही कोलकाता आज भारत के बाकी शहरों के तरह ही जिस तरह राजनीतिक सरगर्मियां में जी रही हैं और जब प्रभु श्री राम के नारे लग रहे हैं और बड़ी बड़ी यात्राएं निकल रही हैं, अगर ये यात्रा आप पश्चिम बंगाल में भी चाहते हैं तो आपको बता दूं कि एक बार हिंदुत्व को वोट कीजिए और जमकर हिंदुओं के पास मौका है कि वो अपने पर हुए अत्याचारों का पूरा बदला ले सकते हैं। इसलिए पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में अब हिंदुओं को जग जाने की जरूरत है, क्योंकि बिना जगे आने वाले समय में पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में हिंदुओं की दुर्दशा और खराब होने वाली है। दोस्तों, आपको बताते चले कि भारत में कभी भी हिंदुत्व और सनातन को छोड़कर आगे बढ़ने वाले चाहे राजनीतिक दल हो या लोग हो या समाज हो, वो कभी भी तरक्की नहीं कर सकते हैं। दोस्तों, आपको बता दूं कि सीधी भाषा में भारत एक ऐसा देश है जहां पर सारे धर्मों का सम्मान होता है और सबके साथ मिलजुल कर प्यार से पूरे भारतवासी रहते हैं और हम एक भाईचारा का मिसाल पेश करते हैं। लेकिन प्रत्येक समुदाय में कुछ ऐसे लोग हैं जो आपस में लड़ाने का काम करते हैं। ये तीनों वीडियो देखकर आप समझ जाएंगे कि आने वाले समय में अगर हिंदू जागृत नहीं हुआ तो भारत का और उनका भविष्य क्या होने वाला है। राकेश कुमार पांडे की रिपोर्ट, न्यूज़ 555 डेज, न्यू दिल्ली ब्यूरो। राकेश कुमार पांडे की रिपोर्ट, न्यूज़ 555 डेज, ब्यूरो।